नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वही जो मेन पढ़ रहे थे उसका लास्ट वाला हिस्सा, स्टेप डेविएशन मेथड। एक्सरसाइज 13.1, एक्सरसाइज 13.1 स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसी मेथड के साथ क्या होगा कि मीन वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा और हम लोग मोड में चलेंगे, CBSE। क्लियर? देखिए 2.4 क्वेश्चन ये दिया है, लास्ट वाला देखिए, सबसे लास्ट वाला जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसी को देखिए। 9 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, पहला बोला परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट ऑफ डिफरेंट सिटीज, मतलब 35 ठो सिटीज के बारे में दिया है। परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट पहला है 45 से 55 लिटरेसी रेट, फिर बोला 55 से 65, ओके, फिर बोल रहा है 65 से 75, ओके, और 75 से 85, ठीक है, फिर आया 85 से 95। अब आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो ये हो गया 3, दिस इज 10, 11 और 75 से 8 ठो सिटी है और ये 3 ठो है। अब आता है क्लास मार्क। अब जब ये क्लास साइज के हिसाब से दिया है, क्लास के फॉर पार्ट इंटरवल के हिसाब से अगर डाटा हमको दिया है तो इनमें से हम लोग डाटा डायरेक्ट मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे। इसका क्लास मार्क कितना होगा, बीच वाला हिस्सा 45 से 55 के बीच में, तो बीच में कौन आ रहा है 50, और इसका आएगा 60, दिस इज 70, 80 और ये आता है 90। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड कब हम लोग अप्लाई करेंगे, जब बड़े बड़े क्लासेस दे देगा, क्लास इंटरवल दे और इंटरवल हमेशा सेम हो। क्लास मार्क निकालने के बाद भी अगर आपको जो डाटा मिल रहा है वो बड़ा टर्म में हिसाब से मिल रहा है, सिंगल टर्म में नहीं, डबल डिजिट टर्म में मिल रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि उनके बीच में कोई एक कॉमन मल्टीपुल होना चाहिए। इनमें से कॉमन मल्टीपुल कौन है, 10 लग रहा है हम लोगों को, तो ही जाकर के आप स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक, क्लास मार्क होने के बाद इसमें से किसी एक को आप आजूम मीन ले लीजिए। अब फाइंड आउट करिए डेविएशन। तो डेविएशन कैसे निकलेगा, xi माइनस a करके, तो 50 माइनस 70 कितना होगा -20, दिस इज -10, 0, 10, दिस इज 20। अब आप फाइंड आउट करिए ui कैसे मिलेगा, di/h, और h का वैल्यू क्या है, क्लास साइज, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 95 माइनस 85 दैट इज 10। कोई भी है क्लास इंटरवल में से आप क्लास साइज निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका है, कोई भी कॉन्जुगेटिव क्लास मार्क को भी आप माइनस करके क्लास साइज निकाल सकते हैं, जैसे कि 90 माइनस 80, 10, है कि नहीं। कॉन्जुगेटिव क्लास मार्क्स को भी आप माइनस करके निकाल सकते हैं। अब देखिए तो h का वैल्यू कितना हुआ 10, तो u/2 कितना होगा -20/10, जो कि -2, -1, 0, 1 और ये 2। अब आता है FI/UI, फ्रीक्वेंसी और UI कितना हुआ ये -6, -10, दिस इज 0, दिस इज 8 और 3 2 जा 6। अब इनको एडिशन करिए, समेशन ऑफ FI/UI कितना होगा, -6 + 6 कटेगा, -2 + 8 कितना हुआ -2, और समेशन ऑफ FI कितना होगा 35 बोला है ना, ठीक। अब आप आइए मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ FI/UI बाय समेशन ऑफ FI इनटू, देखिए h को यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सब में डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आजू मीन हम क्या कर रहे थे, सब में माइनस कर रहे थे, यहाँ पर एडिशन कर देंगे, दिस इज -2/35 इंटू 10 प्लस आजू मीन कितना है 70 है, ठीक। तो देखिए जब इसको हम कैंसिल करेंगे, 5 से करिए 2, 5 से करिए 7, -4/7 प्लस 70, दिस इज -4490/7, तो आंसर होगा 486
बाई 7। अब इसको क्या करिए, डिवाइड करिए। डिवीजन तो कैसे करना है देखिए, और डेसिमल 2 प्लेसेस तक कोशिश करिएगा आंसर को लिखने के लिए। 486 डिवीजन 7, 7 7 जा 49, ज्यादा हो गया, 7 6 जा 42, माइनस करेंगे 6 6, तो 7 9 जा कितना होगा 63, माइनस किए तो 3.0, 7 4 जा 28, 2.0 है, 7 2 जा 40, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 आया तो 0, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, माइनस किए तो 4। तो देखिए डेसिमल 2 प्लेसेस बोले तो ये वाला डिजिट कितना आ गया 8, मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आंसर होगा कितना 69.43%। ये है उसका एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज 13.1 को ओवर किया और तीनों के तीनों जो फॉर्मेट्स थे मीन के, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट मेथड और डेविएशन मेथड, दोनों को हम लोग तीनों को हम लोग खत्म किए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जो 13.2 चैप्टर है वो मोड के बारे में दिया गया है। मोड का अगर शॉर्टली हम समझाना चाहें तो मोड वो टर्म है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है डाटा में। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम करवा देते हैं मोड के लिए। देखिए मीन का जो आज का होमवर्क ही है एक्सरसाइज 13.1 और विथ एग्जांपल, ये आपका होमवर्क है। तो मीन का हम लोग डायरेक्ट मेथड किए, ठीक है कि नहीं, डेविएशन मेथड भी किए और स्टेप डेविएशन को भी किए। इन तीनों को खत्म किए। अब आता है मीन खत्म, इसका मतलब मीन खत्म। मीन का ये तीनों फॉर्मेट को हम लोग किए, मीन खत्म किए। अब आता है मोड। मोड वही चीज है जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक डाटा दिया गया है उसमें जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वही मोड होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक कॉलोनी में आप गए और हर एक घर में कितने कितने बच्चे हैं ये आप इंक्वायरी करके आए। तो किसी घर में आपको 2 मिले, 1 मिला, 3 मिला, 2 2 4 6 2 1 1, ठीक है, फिर 3 फिर 2 4 मिल गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 2 14 15 पे घर में आपने इंक्वायरी किया और आपको इसी हिसाब से बच्चे मिले। तो एक बच्चे कितने फैमिलीज में थे, 1 2 3 4, 4 फैमिलीज में आए। 2 बच्चे कितने फैमिलीज में थे, 1 2 3 4 5 6, 6 फैमिलीज में है। 3 बच्चे कितने फैमिलीज में थे, 2 फैमिलीज में है। 4 बच्चे कितने फैमिली में है, एक ही फैमिली में है, नहीं 2 फैमिली में है। और 5 बच्चे कोई भी फैमिली में नहीं है, 0 है। और 6 बच्चे कितने फैमिली में है, एक ही फैमिली में है, 1। ठीक है, तो देखिए 6 4 10, ठीक है 15 हो गया। तो अब देखिए इसने बोला मोड कितना होगा, तो मोड जो होगा जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसी का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब मोड क्या हुआ 2, मतलब 2 बच्चे जो हैं ये मोड में चला जाएगा क्योंकि 6 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 6 आंसर नहीं होगा मोड, मोड होगा 2। ऑब्जर्वेशन जिसका हाईएस्ट है वही उसका मोड है। क्लियर, तो ये तो बेसिक्स रहा, लेकिन ये आपको गलत माने सुन के बुरा लगेगा कि इस तरह का मैथ आपको नहीं करना। मैथ आपको किस तरह करना है, क्लास इंटरवल फॉर्म में जो थे उसको सॉल्व करना है। लेकिन ये बेसिक्स से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद हम लोग क्लास इंटरवल फॉर्म में अगर दिया है डाटा तो हम लोग मोड कैसे फाइंड आउट करें ये हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर, तो आज का आपको यही होमवर्क भी है, थोड़ा मोड को देख करके रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा रिवाइज करके रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है, नमस्कार।